बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MD कैट प्रिपरेशंस लेक्चर सीरीज़। आई एम अमजद उमर रांझा और इस लेक्चर में हम सीखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और कुछ और टॉपिक्स। इस चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। वैरायटी वेरियस किस्म का होना, मुख्तलिफ़ किस्म का होना। लाइफ की ज़मीन पर बड़ी वैरायटी मौजूद है, यानी डाइवर्सिटी मौजूद है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स exist over the earth planet, which is called the biodiversity, which is called the variety of life. हम जब वैरायटी ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एनिमल्स की 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं और प्लांट्स की 0.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की टोटल स्पीशीज़ 5 से 30 मिलियन तक हैं, यानी बहुत सारी अभी जो हैं वो अनडिस्कवर्ड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल और स्पीशी क्या होते हैं। एक इंडिविजुअल तो एक फ़र्द है, वो एक वायरस, बैक्टीरियम, वो एक प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल या फंगस हो सकता है। एक स्पीशी क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, विच कैन इंटरब्रीड इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। वो जानदार जो आपस में नेचुरल एनवायरनमेंट में इंटरब्रीड कर सकें, क्रॉस ब्रीड कर सकें और अपने फ़र्टाइल बच्चे पैदा करें। फ़र्टाइल बच्चे वो होते हैं जो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, उनको एक स्पीशी कहते हैं। याद रहे, स्पीशीज़ की स्पेलिंग ठीक सेम रहते हैं। अगर एक की बात करें तो हम इसे स्पीशी बोलते हैं, और अगर ज़्यादा की बात करें तो इसे हम स्पीशीज़ बोलते हैं। स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनते हैं, ठीक है। जीनस की जमा जेनरा, रिलेटेड स्पीशीज़ में एक अजीनस एंड रिलेटेड जेनरा में एक फैमिली, एंड रिलेटेड फैमिलीज़ में एक एन ऑर्डर, एंड रिलेटेड ऑर्डर्स में एक अ क्लास, एंड रिलेटेड क्लासेस में एक फाइलम। फाइलम लफ्ज़ प्लांट एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और डिवीजन लफ्ज़ जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स मेक अ किंगडम, राइट। और इसके ऊपर डोमेन एक टैक्सॉन होता है, डोमेन, जो कि 3 डोमेन्स हैं, आर्की और बैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये 3 डोमेन्स हैं। स्पीशी से नीचे भी एक लेवल होता है। प्लांट्स के लिए फार्म, प्लांट्स के लिए वैरायटी, एनिमल्स के लिए फार्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए स्ट्रेट। ये जो बहुत बड़ा नाम है कार्लस लीनियस का, जिनको कार्ल वॉन लाइन भी कहते हैं, 1753 में इन्होंने एक बाइनोमियल नॉमनक्लेचर मुतारिफ़ करवाया था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया जाता है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए उसको बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, क्योंकि कॉमन नेम्स, लोकल नेम्स जो हैं वो कन्फ्यूजन्स का बायस हैं। वो किसी इलाके में, एक ही इलाके में मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम है, तो इस लिहाज से जो ओनियन है उसको नाम दिया गया एलियम कीपा, ठीक है। इसी तरीके से जो है सोलनम ट्यूबरसम, ये पोटैटो को नाम दिया गया। सोलनम मिलेंजीना, ये ब्रिंजल को नाम दिया गया। होमो सेपियंस, ह्यूमन बीइंग को साइंटिफिक नेम दिया गया बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के तहत। इसी तरीके से और केसिया फिस्टूला जो है वो अमलतास को नाम दिया गया। इस तरीके से ये मुख्तलिफ नाम दिए गए। अब हम चलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 किंगडम्स थे, एक प्लांटी, एक एनिमलिया। वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक थे, जिनके सेल्स के बाहर सेल वाल होती थी, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉफिक थे, उनको किंगडम एनिमलिया में रखा गया, जिनके सेल्स के बाहर सेल वाल नहीं होती है। लेकिन बाद में जब एक साइंटिस्ट हैं ई कैटन, उन्होंने 2 टर्म्स मुतारफ़ करवाई, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रो बिफोर कैरियन न्यूक्लियस, यानी उस लैंग्वेज में प्रोकैरियोटिक का मतलब बिफोर न्यूक्लियस। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ठीक है, या इनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया सेल्स। और यूकैरियोटिक, यू मीन ट्रू, कैरियोटिक न्यूक्लियस, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है,
जिनमें डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इनका काम किसी भी सेल का मोस्ट सिग्निफिकेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। फिर है जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम में फंजाई की जगह वाज़ेह नहीं थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिस्टिंक्शन नहीं थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूग्लिना जैसे जानदारों के बारे में स्टेटस क्लियर नहीं था कि एनिमलिया में रखेंगे प्लांटी में रखेंगे, क्योंकि उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के जैसे कुछ प्लांट्स थे। तो एक 3 किंगडम सिस्टम लाया गया जिसमें 3 किंगडम्स, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया थे। लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यानी रखा गया, और साथ ही जो एक ग्रुप है मोनरा या प्रोकैरियोटी ग्रुप भी बनाया गया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन यहाँ पे भी वो प्रो और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, फंजाई की पोजीशन वाज़ेह नहीं होती है। तो 1969 में रॉबर्ट विटकर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसकी बुनियाद 2 चीज़ों पर रखी। एक टाइप ऑफ द सेल, अगर तो एक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल रखता है तो वो प्रोकैरियोट कहलाएगा और उसका किंगडम होगा किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी। मोनेरा लफ्ज़ का मतलब होता है सॉलिटरी, तन्हा। चूँकि किंगडम मोनेरा में मौजूद बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा सिंगल सेल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको मोनेरा किंगडम। प्रोकैरियोटी क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स शामिल हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। बाकी जो चारों किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनमें सारे यूकैरियोट्स हैं। रॉबर्ट विटकर की क्लासिफिकेशन में या 5 किंगडम्स में जो दूसरी बेस थी वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, एनिमल्स इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये जो 3 किंगडम एक दूसरे से अलग अलग किए गए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर किए गए। हम इनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 1988 में 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। उन्होंने इस मार्गुलिस और श्वार्ज़ ने 1988 में 5 किंगडम को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया उन्होंने? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और जो एंडोसिम्बियंट ऑर्गेनेलीज हैं, जो सिम्बियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनकी बेस पर इनको भी मद्देनज़र रखा और कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ तरमीम की, कुछ चेंजेस की 5 किंगडम सिस्टम के अंदर और एक मॉडिफाइड वर्जन पेश किया। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन है। क्या उन्होंने चेंजेस की? उन्होंने बताया जी किंगडम प्रोटिस्टा में सिर्फ आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ना रखें, आप सिंपल मल्टीसेलुलर को भी रखें, यानी सिंपल मल्टीसेलुलर एल्गी जो है उसको भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया गया और ज़्यादा डिटेल्ड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर थे उनको एक ग्रुप में और जो डिफरेंट थे उनको डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया। बेसिकली क्लासिफिकेशन की बेस होती है similarities and differences. The organisms which are similar to each other are kept in the same group. The organisms which are different from each other are kept in different groups. Right? So हम देखते हैं किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम मोनेरा, the word मोनेरा means solitary, तन्हा, alone, अकेला. As these all organisms exist single cell means unicellular, so they are given the name as kingdom monera. They are kingdom prokaryote because all the organisms included into this kingdom are prokaryotes. All are prokaryotes. This is the simple definition of this kingdom. For example, the bacteria and cyanobacteria. What are these cyanobacteria? These are the bacteria, means true bacteria. They are actually bacteria, not something different, but they have a pigment cyanin, a blue pigment, as well as chlorophyll, a green pigment. They are photosynthetic bacteria, so they are given a different name. शुरू में इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के तौर पे नाम दिया गया मिसलीडिंगली, गलती से। बेसिकली ब्लू साइनिन की वजह से, ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से एल्गी दे लुक्ड लाइक यूकैरियोटिक सेल, बट दे वर नॉट यूकैरियोटिक, दे वर प्रोकैरियोटिक, सो दे आर नॉट एल्गी, दे आर द bacteria, so they were given as the cyanobacteria. Kingdom protista or protoctista. Protista word means primitive, ancient, earlier. ये living organisms प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई लाइक हैं, यानी उनसे रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये अर्लीस्ट फंजाई हैं, ये अर्लीस्ट एनिमल्स हैं, ये अर्लीस्ट प्लांट्स हैं जो इस किंगडम में, इसलिए इसका नाम प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा। प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर,
Eukaryotic organisms are kept into this kingdom Protista, predominantly unicellular. All those organisms which are eukaryotic, not prokaryotic like bacteria, cyanobacteria, eukaryotic, they have the true nucleus in them, they have membrane bound nucleus in them or membrane bound organelles in them, right? But they are predominantly unicellular or simple multicellular. Simple multicellular organisms are those organisms which have more than one cell, means they are multicellular, but their sexual organs are always unicellular. इसका क्या मतलब है? उनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो एक मल्टीसेलुलर बॉडी है, वो नहीं बनता, राइट? इसमें 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रोटोजोआ, द वर्ड प्रोटो मीन फर्स्ट, जुआ एनिमल, फर्स्ट एनिमल्स. इसमें अमीबा, पैरामीशियम और जूफ्लैजिलेट्स वगैरह, ये फर्स्ट एनिमल्स. दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बट दे आर नॉट ट्रू एनिमल्स. अगर ये ट्रू एनिमल्स होते तो इनको किंगडम एनिमलिया में रखा जाता है. एनिमलिया किंगडम में आने के लिए मल्टी सेलुलरिटी रिक्वायरमेंट थी, इनमें मल्टी सेलुलरिटी नहीं थी. दे वर यूनिसेलुलर, सो दे वर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड दे वर कॉल्ड एज एनिमल लाइक. एल्जी, एल्जी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, आबी पौधे हैं. दे आर प्लांट लाइक बिकॉज दे हैव द सेल वॉल, दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट? But there are some characteristics due to which they are different from plants, so they are not kept into kingdom Plantae. They all are not multicellular. They are either unicellular or simple multicellular. Means plants में embryo बनता है. Plants के जो sexual organs हैं they are multicellular, लेकिन algae के नहीं है. फिर मज़ीद इसकी सेल वाल की कंपोजिशन डिफरेंट है, इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया. एल्जी, ग्रीन एल्जी है, ब्राउन एल्जी है, इसी तरीके से रेड एल्जी है, ठीक है, और इसकी डाइएटम्स वगैरह. फंगस लाइक प्रोटिस्ट, दे आर फंगस लाइक नॉट फंगस. इफ़ दे वर फंगस दे वर केप्ट इन किंगडम फंगाई, बट दे आर नॉट इन किंगडम फंजाई, दे आर आउट ऑफ दैट किंगडम, सो दे आर नॉट ट्रू फंजाई. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ओवोमाइकोट्स, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स. आप सिंपली इनके नाम याद रखें, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स. तो ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है. इनकी सेल वाल तो होती है लेकिन फंजाई की तरह काइटन की नहीं होती, ठीक है, और इनका थोड़ा सा डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है. हम चलते हैं किंगडम फंजाई की तरफ. दीज आर मल्टी सेलुलर, राइट? ओवोमाइकोट्स एंड the slime molds and others are not multicellular. These are multicellular, multicellularity, many cells. They are made up of many cells. When we say multicellular, it means the sexual organs are also multicellular. They are heterotrophic. Hetero mean different, trophic food. They get their food from different sources, so they are called heterotrophic. But they are not like us. We are ingestive heterotroph. We ingest, we eat something, we drink something. हम पहले खुराक को खाते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स. दे आर यूकैरियोटिक, दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन देम. बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं. इनके आगे ढेर सारी किस्में हैं, जैसे जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइकोटा, मशरूम्स और पफबॉल्स इनकी एग्जांपल दी जा सकती हैं. व्हाट आर प्लांट्स? किंगडम प्लांटी, दे आर मल्टी सेलुलर, दे हैव मैनी सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, their sexual organs are multicellular, they are autotrophic. Auto means self, trophic food, they can synthesize, they can prepare their own food by themselves. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट को इस्तेमाल करके. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट इनमें होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर सॉइल से लेकर ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं. सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उनकी बनाई फूड को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं. ये यूकैरियोटिक हैं, दे आर यूकैरियोटिक, राइट? इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं. मोसेस इसकी एग्जांपल्स हैं, लिवर वर्ड्स, आर्न वर्ड्स, फंस, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. बेसिकली फंस जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं. मोसेस, लिवर वर्ड्स, आर्नमन्स ए वेस्कुलर, दे डोंट हैव द वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम. बट फंस, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स हैव द वेस्कुलर बंडल्स. लेकिन जो फंस हैं दे आर नॉन सीडेड प्लांट्स, ए स्पर्मेटोफाइट्स. जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स आर स्पर्मेटोफाइट्स, दे हैव सीड्स, but in gymno the seeds are naked, no fruit is present out of the
seed. Gymno, the word gymno means naked, and sperm seed. Angio covered and sperm seed, इनके seeds covered होते हैं, fruit के अंदर बंद होते हैं. So ये kingdom plant. Kingdom Animalia, animals क्या होते हैं? They are multicellular, they have many cells in them. They are ingestive heterotrophs. Hetero, different troph food. They cannot synthesize their own food. They are not autotrophs. They get their food from different sources. For example, plant sources, animal sources. We eat animals as well as plants, so we get food from different sources. We are eukaryotic, means animals are eukaryotic, true nucleus they have. 5 अगर मैं देखूँ एनिमल्स की क्लासेस बड़ी जो है, फिशेस हैं, amphibians हैं, the animals which live on land but go to water during sexual reproduction are called amphibians. Reptiles, which are total land animals but some specific characteristics like snakes, tortoise, etc. Birds, the animals which fly, and the mammals which have the mammary glands and milk, give birth to young ones and milk them, they are the mammals, right? So they are the kingdom Animalia. आपसे पूछा जाए define an animal, तो आप कहेंगे animal is a multicellular, ingestive heterotrophic, eukaryotic organism, right? आपसे कहा जाए define a plant, plant is a multicellular, autotrophic, eukaryotic organism. Define a fungi. What is the fungi? What is fungi? Biologically, tell us the fungi. Fungi is a multicellular, absorptive heterotroph and eukaryote, right? In the same way, protista and prokaryote can be defined, right? ये था हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया.